12 खड़ी उर्दू में भाग 5 लेकर मोइन शम्सी हाजिर है। दोस्तों सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों हमारे एक एपिसोड में हमने जो ज बताया था, एक क्या पिछले एपिसोड में बताया था, तो ज के बारे में पढ़ने और जानने और सुनने के बाद हमारे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि ज के साथ क्या करेंगे, यानी ज के नीचे नुक्ता, ज के नीचे बिंदु जब हो तो उसके लिए जो उर्दू में अक्षर हैं, 3 नहीं बल्कि 4 अक्षर हैं। देखिए ज़ाल, लेफ़्ट साइड में देखिए पहले ज़ाल है और फिर ज़े है, फिर ज़्वाद या दौद और ज़ोए है। तो ये 4 अक्षर हैं, ये ज़ साउंड के लिए उर्दू में हैं और इनकी 12 खड़ी या इनका साउंड, इनके साउंड्स कैसे होंगे ये जानना चाहा है। तो साहब ये बात यह है कि इसमें भी वही करना है जो आपको बाकी अक्षरों में करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये ज़ के बाद जो पहला अक्षर लिखा है ज़ाल, ज़ाल के बारे में यही करना है, ज़ ज़ा ज़ी ज़ुज़ु ज़े। तो यहाँ भी वही सब करेंगे जो बाकी अक्षरों के साथ मैं बता रहा हूँ। और ज़ाल के बाद ज़े है, ज़े के साथ भी वही करेंगे आप, और ज़्वाद के साथ भी और ज़ोए के साथ भी। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, जो बाकी अक्षरों में रूल है वही इन अक्षरों में भी रूल है। तो हम इनके बारे में ज़्यादा बात ना करके डायरेक्ट झ पे आते हैं। ठीक, झ के लिए आप समझ गए हैं वैसे कि जीम और दो चश्मी हे से झ बनता है। ठीक है, और झा बनाने के लिए झ में आ मिला दीजिए, यानी कि अलिफ मिला दीजिए तो झा हो गया। झी के लिए झ में ज़ेर लगा दीजिए और झी के लिए झ में छोटी ये मिला दीजिए, झी हो गया। झु के लिए झ पर पेश लगा दीजिए, झू के लिए झ पर वा, झ के साथ वाव और उल्टा पेश, झू हो गया। और फिर झे के लिए झ और बड़ी ये झे हो गया। झै भी ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ ज़बर लग जाएगा ताकि झे और झै अलग अलग दिखाई पड़े। झै, ठीक है, तो झै हो गया। इसके बाद झो की बात आती है। तो साहब झो भी बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि देखिए झ में वाव मिला दीजिए तो झो हो गया। झौ लिखने के लिए आप झ में वाव और झ पर ज़बर लगा देंगे, और झंग लिखने के लिए झन लिखना पड़ेगा, और झ लिखने के लिए झ में गोल है आपको मिला देनी पड़ती है। इसके बाद अगला अक्षर जो है हिंदी का ट है। ट के लिए टे हर्फ है, टे पर ज़बर लगा दीजिए, ट बन गया। और टा लिखने के लिए टे में अलिफ मिला दीजिए, और टी लिखने के लिए टे के नीचे ज़ेर लगा दीजिए। टू लिखने टी, फिर टी लिखने के लिए टे में छोटी ये मिला दीजिए, टी हो गया। टू लिखने के लिए आप ये करिए कि टे पर पेश लगा दीजिए, टू हो गया। टू लिखने के लिए भी आप समझ गए होंगे कि टे में आपको वाव मिला देना है, तो टू हो गया, टू। ठीक है, और उल्टा पेश तो रहेगा ही वाव पे। वैसे अब आप समझ गए होंगे कि ज़रूरतें इन निशानों की, इन निशानियों की या इन अलामात की नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि निशान इस तरह के हैं। और टे के लिए टे में बड़ी ये, टै के लिए भी बड़ी ये, लेकिन टे पर ज़बर टै हो गया। टो के लिए टे में वाव, पेश का निशान टे पे होता है, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ इसका कारण पिछले एपिसोड्स में। तो टो सिंपल यही लिखिए, निशानों का चक्कर कम से कम करिए। टो हो गया। टा लिखने के लिए बस ऐसे ही लिखिए टो की तरह, और ज़बर लगा दीजिए ट पर, टे पर, तो टा हो गया, टा हो गया साहब। टंग लिखने के लिए टन लिखना पड़ेगा। टह लिखने के लिए ट पर यानी टे के साथ गोल है मिलानी पड़ेगी, टह बन गया। ठीक, और टह के बाद अगला अक्षर हमारे पास है ठह, सॉरी ठह नहीं बल्कि ठ, सिंपल ठ। ठ में ठ पर ज़बर लगा देंगे, और ये बताने की ज़रूरत शायद अब नहीं है कि ठ जो है वो उर्दू में टे और दो चश्मी हे से बनता है। तो मैं इसको अब दो चश्मी हे अलग करके नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आगे मैं ठ ही बोलूँगा। ठीक, आप इसको ठे भी कह सकते हैं, ठे, लेकिन ठे नहीं, ठ है, सिंपल ठ। जैसे हिंदी में ठ है तो उर्दू में भी ठ कह लीजिए, क्योंकि उर्दू का अक्षर तो है नहीं, हिंदी के अक्षरों के लिए इसकी रचना हुई। ठीक है ना, ठ। ठीक है, ज़बर लगा दीजिए ठ पर, तो ठ हो गया। और ठा लिखने के लिए ठ में अलिफ मिला दीजिए, ठा। ठीक, और फिर ठी लिखने के लिए ठ के नीचे ज़ेर लगा दीजिए, ठी हो गया। ठी लिखने के लिए आप ये करेंगे कि ठ में छोटी ये मिला देंगे तो ठी हो जाएगा। देखिए राइट हैंड साइड पे ठी लिखा हुआ है, ठी। ठू के लिए ठ पर पेश, ठू के लिए ठ वाव उल्टा पेश,
ठे के लिए ठ और बड़ी ये, ठै के लिए भी ठ और बड़ी ये, लेकिन साथ में ज़बर भी ठ पर ठै हो गया। ठीक, इसके बाद ठो के लिए सिंपल लगा दीजिए, कोई निशान की ज़रूरत नहीं है, वैसे होता है निशान लेकिन मत लगाइए, सिंपल ऐसे लिखिए ठ और वाओ, ठो हो गया। ठौ लिखने के लिए भी वही, लेकिन ज़बर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ठो और ठौ अलग अलग होते हैं। ठीक है, ठौ। ठंग को ठन लिखना पड़ेगा और ठ को ठ में गोल हे के साथ लिख देंगे, ठ हो जाएगा। तो साहब ये तो बात हुई झ, ट और ठ की। अगले वीडियो में तो आप समझ ही गए हैं कि हम इसके आगे के अक्षर लेंगे और इस तरह ये सिलसिला कुछ वीडियोस में और चलेगा। तो देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू, और कोई राय देनी हो तो दे दिया करें, कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करें। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमारे वीडियोस को अपने दूसरे साथियों के साथ अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दिया करें ताकि सबकी जानकारी बढ़े। और हमारे वीडियोज़ के लिंक्स उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जो ये समझते हैं कि उर्दू किसी ख़ास धर्म के मानने वालों की भाषा है, और वो लोग भी इसको ज़रूर देखें। हमारे वीडियोस के सभी लिंक्स को उनको भी भेजिए जो ये समझते हैं कि उर्दू हमारी भाषा है। ठीक है, भाषा 1000 बार कह चुका हूँ, किसी की नहीं होती, जो पढ़ ले जो सीख ले उसी की होती है। सबकी सब भाषाएं हैं, उर्दू तो प्योर भारतीय भाषा है। तो शुद्ध भारतीय भाषा उर्दू के शुद्ध उच्चारण को समर्पित हमारे वीडियोस को ज़रूर देखा करें। आता हूँ बहुत जल्द लेकर 12 खड़ी उर्दू में का 6ठा भाग। सलाम हिंदुस्तान।